वेलकम टू एकेडमी की डोजोन। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन फॉर्म में है एंड दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे चलता है। इससे पहले भी जो हम लोग का टॉपिक था वो भी एक क्वेश्चन फॉर्म में था, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंजमेंट किया गया, लाइक द स्टेट लिस्ट मीन्स कैसे उनके लिमिटेशन है, सब्जेक्ट्स अलग किए गए, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों का ही मीन्स इंटरफेरेंस हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का ही। उसमें हम लोग ने और जाना था कि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो जजमेंट कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े थे। और इसके इंपॉर्टेंस इसलिए जाना था क्योंकि ये इंश्योर कैसे होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इसलिए ये इंश्योर होता है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंकरेंट लिस्ट में जो है वो उन चीजों के बारे में हम लोग जाना था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इंडिया में अगर हम लोग कह रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है सक्सेसफुल रहा है, तो ये कैसे सक्सेसफुल रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बन जाने से ये सक्सेसफुल हो गया है? यस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनने से ये एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाने से ये उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। दैट मीन्स कि और भी कोई चीजें हैं जो इसके सक्सेस का रीजन है। तो यहाँ पर सक्सेस का रीजन और क्या है? लाइक द फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया ड्यू टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर था, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ही है, बट जो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चल रहा है, उसकी वजह से जो है यहाँ फेडरलिज्म जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और भी कई चीजें हैं लाइक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, दैट मीन्स कि जितने सारे फ्यूचर्स अगर हम लोग फेडरलिज्म के पढ़े हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। लोग जो है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, लोग डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और एक साथ रहने की जो चाहत होती है, डिजायर टू लिव टुगेदर, ये सारी चीजें जो है मिलकर फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये कह देने से कि इस तरह से सक्सेसफुल हो गया है वो शायद इंपॉर्टेंट वो फुल नहीं होगा, तो इसको हम लोगों को थोड़ा प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं कि जिसके थ्रू अगर हम लोग जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो जानेंगे कि हाँ इस तरह से जो है हमारे कंट्री में फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा है और इस तरह से हमारा कंट्री जो है वो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करता है, इस तरह से हमारा कंट्री जो है फेडरलिज्म चलता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड अनदर इज लैंग्वेज पॉलिसी। एक और है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट of the topic which is linguistic state। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया को अगर हम लोग देखें 1947 का इंडिया देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, और आज का इंडिया देखें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस आपको नजर आएंगे। जब 1947 का अगर इंडिया का मैप देखेंगे विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, तो आप देखेंगे कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में उनके डिवाइडेड थे। लेकिन एज सुन एज इंडिया गेट इंडिपेंडेंट, तो लीडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे थे, तो स्टेट का फॉर्मेशन वो लोग किए। और स्टेट का फॉर्मेशन उन्होंने किस बेसिस पे किया? मोस्टली जो उनका बेसिस था दैट वाज लिंग्विस्टिक। उनका मानना था कि क्यों ना एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में आ जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं आप समझिए कि सारे के सारे स्टेट का फॉर्मेशन जो है लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। कुछ जो है वो कल्चर के बेसिस में हुआ है, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से जो है इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल की वजह से झारखंड की बात कर सकते हैं, कल्चर की वजह से जो है उसको जो है एक स्टेट का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो बहुत सारे स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया उस समय। जैसे हम लोग देखते होंगे कि जितने भी पंजाबीज बोलने वाले, दे यूजुअली लिव इन पंजाब। ठीक है, बंगालीज बोलने वाले यूजुअली लिव इन वेस्ट बंगाल। इस तरह से इंडिया में आप बहुत सारे स्टेट, साउथ इंडिया में भी आप जाएंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं तो बहुत सारे, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं तो बहुत सारे स्टेट आप देखेंगे कि वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स
बना हुआ है, दैट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस में उस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर जब लीडर्स इस चीज को फॉर्म में ला रहे थे, जब इस चीज को प्रैक्टिस करवा रहे थे कि इस तरह का फॉर्मेशन करवा रहे थे कि इंडिया का स्टेट जो है डिवाइड किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो उनको कहीं ना कहीं एक डर जरूर था कि कहीं इससे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, कहीं कंट्री में लोग जो है अपने आप को अलग थलग ना समझने लगे। तो अलग थलग कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो लोग पंजाब में रहते हैं, दे यूजुअली देयर लैंग्वेज इज पंजाबी, और वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ही अपना देश ना माने और बाकी लोगों को इससे शायद कनेक्ट ना हो पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज द एक्सपीरियंस शोज, तब से लेके अब तक जो एक्सपीरियंस शो कर रहा है, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस भी स्टेट में रहे, उस स्टेट में जो भी लैंग्वेज चल रहा हो, बट एक चीज जो है वो इंश्योर है कि हम लोग जो है एक वर्ड से कनेक्टेड है, एंड दैट इज वी आर ऑल इंडियन। तो एक ब्रदरहुड, एक जो है जो एक टुगेदरनेस जो है वो बना हुआ है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक जो है अपनापन बना हुआ है। तो दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि लिंग्विस्टिक स्टेट का जो एक फॉर्मूला था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल हुआ है। और नॉट ओनली दैट, इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गई है, क्योंकि एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और वहां उस स्टेट की जो अपनी गवर्नमेंट है और वो अपने स्टेट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स की जो हम लोग फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ इंडिया इज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो ये जो फर्स्ट मेजर टेस्ट की बात की है, तो ये टेस्ट बिल्कुल भी सक्सेसफुल रहा। तब से लेकर आज तक इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया है। जो लीडर्स का डर था, जो इसको फॉर्म किए हैं, जो उनका डर था कि कहीं ये कंट्री का डिवीजन ना कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। स्टिल पीपल लिव इन देयर ओन स्टेट, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया से और इंडिया के सारे लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये टेस्ट तो सक्सेसफुल हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टेस्ट, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये क्या है, तो लेट मी टेल यू, द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड टेस्ट जो है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। तो अब ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हिंदी को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टैब्लिश जरूर किया गया, बट इट इज नॉट बीन स्टैब्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट था कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैब्लिश कर दिया गया है, तो इंडिया में अगर हिंदी बोलने वाली पॉपुलेशन देखा जाए तो इट इज जस्ट 40%। 60% इंडिया में लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो 40% से 40% बोलने वाले लोग, ठीक है, मेजोरिटी कह सकते हैं कि मेजोरिटी पीपल स्पीक्स हिंदी, लेकिन ये मेजोरिटी का मतलब ऑल तो नहीं हो जाएगा, ये तो सिर्फ मेजोरिटी रहेगा ना। तो फिर तो ये सिचुएशन वही वाला आ जाएगा जो हम लोग ने श्रीलंका वाला सिचुएशन पढ़ा था कि श्रीलंका में जो है वो सिन्हाला मेजोरिटी में बोला जाता था, तो वो गवर्नमेंट ने उसको सारे लोगों पर इंपोज करना शुरू कर दिया। तब तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगा श्रीलंका में हुआ था, मेजिटेरियन मेजर्स जो है, लेकिन इंडिया में ये करना नहीं था। तो इंडिया में 40% अगर लोग हिंदी बोलते हैं, तो ये इस बात को कंसीडर किया गया और 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूडिंग हिंदी को मिलाकर 22 लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल 22 लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल लैंग्वेज में जो है वो स्टैब्लिश किया है। और शेड्यूल लैंग्वेज और ये लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेज कितने कौन कौन से ये 22 लैंग्वेजेस है, विच इज द लिस्ट इज गिवन इन योर बुक, वो प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। और इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप किसी भी उन 22 लैंग्वेजेस में से आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट अ शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि किसी एक लैंग्वेज को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया और 22 लैंग्वेजेस को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि
बहुत सारे स्टेट्स तो है ही हैं। स्टेट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन अपने अपने स्टेट्स में लैंग्वेजेस जो है स्टेट्स के भी अपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते थे। ठीक है, 1965 की बात करें तो 1965 में गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया गया कि इंग्लिश को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑफिशियली इंग्लिश का बिल्कुल भी जो है यूज ना हो। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि अगर हिंदी को वो इंपॉर्टेंस देंगे तो हिंदी तो जैसे मैंने कहा कि सारे नॉर्थ इंडिया में फिर भी बोली जाती है। आप साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हिंदी ना के बराबर बोली जाती है, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द वर्क आर बीन डन इन इंग्लिश। ठीक है, तो 1955 में जो बिल पास हुए थे तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था इस चीज को लेके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि वो इस चीज को, हिंदी को एक इम्पोज नहीं कर सकते हैं दूसरे स्टेट में, तो उसके बाद से एक बिल पास किया गया कि जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से किसी एक को आप एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट ने किसी एक लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश नहीं की। ऑल्दो यहाँ पर जब उन्होंने इंग्लिश ये पास कर दिया गया कि इंग्लिश को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इससे जो है इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है और एलाइट जो लोग हैं वो इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर इंडिया या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका वाला जो है सिचुएशन रिपीट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो जो फ्लेक्सिबिलिटी एक दिखाई गई कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास किया, गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, लेकिन स्टेट अगर उसमें अग्री नहीं है, लोग अगर उसमें अग्री नहीं है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टिफ हो जाएगी कि नहीं, मैंने जो ठान लिया या गवर्नमेंट ने जो ठान लिया, जो बिल पास हो गया कि इंग्लिश को बैन कर दिया जाए तो कर दिया जाए, चाहे कितना भी खून खराबा क्यों ना हो जाए, कितना भी वायलेंस क्यों ना हो जाए, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो समझा गया, वो अपनाया गया और श्रीलंका जैसा सिचुएशन आने से रोका गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर लैंग्वेज पॉलिसी की भी बात की जाए तो जो सेकंड टेस्ट था वो भी सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 टेस्ट देखे, अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट, about the language policy, both of the situation has been successful। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का टॉपिक है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो फेडरलिज्म इस तरह से प्रैक्टिस है कि हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म करके हर एक स्टेट में अपने अपने लैंग्वेजेस होते हुए, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए जो है एक कनेक्शन है, एक यूनिटी है। ठीक है, और लोग एक साथ रहते हैं। और लैंग्वेज पॉलिसी दैट मीन्स की गवर्नमेंट जो है किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। इंडिया में अगर इतने सारे लैंग्वेज है तो उसमें मेजर लैंग्वेज को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया। और यहाँ 22 लैंग्वेजेस इस बात का जो क्या है एविडेंस कह सकते हैं कि 22 लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश किया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पर ये दोनों तो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा, इसी का जो सब टॉपिक होगा दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज को जो है प्रिपेयर कीजिए। ओके, देन गुड बाय एंड keep learning।